हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 8 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही पता आपको लग रहा है कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशंस या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ फ़ायदे, उसके क्या यूज़फुल है ये ट्रिग्नोमेट्री, ये कहाँ यूज़ होगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो एक चैप्टर है, जो आपने 8 चैप्टर किया था, उसमें आपने सभी एक्सरसाइज पढ़ी थी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ जो हुआ था पुराने टाइम से, वो मेन हुआ था स्पेस में। जैसे कि सपोज करो कोई चांद तारे वगैरह ना, इनकी यहाँ से पृथ्वी से डिस्टेंस निकालने के लिए, कि मतलब कि जो स्टार्स है, आपके मून है, जो भी है, वो जितने भी सैटेलाइट आप कह सकते हो, उनका अर्थ से डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। अब कोई ऐसा कोई स्केल तो है नहीं कि हम ज़मीन से उसको नाप लेंगे, है ना। तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हुआ था। उसके बाद आपका ये जो ज्योग्राफी है उसमें भी यूज़ होता है, नेविगेशन में भी यूज़ होता है, और जो आपका जैसे कि जो समुद्र वगैरह होते हैं उनमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ निकालनी हो कि वो कितनी गहराई में है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है वो हम यूज़ करेंगे, जो टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। इस चैप्टर में जो यूज़ होगा वो यूज़ होगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस। अब ये हाइट और डिस्टेंस क्या है ये समझ लीजिए। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, हाइट मीन्स ऊंचाई और डिस्टेंस मतलब कहीं से ना, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी, ठीक है। सपोज करो एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल पे है, बिल्कुल ज़मीन पे है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। अब इस बच्चे ने इस बिल्डिंग के टॉप को देखा है, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे इसकी आइज़ है, तो आंखों से इसने यहाँ बिल्डिंग के टॉप पर देखा है। तो यहाँ से जो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, जिस लाइन के थ्रू वो उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो इस लाइन को तो हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब ऐसे सुना होगा आपने, आई साइट वीक होगी, इसकी आई साइट वीक होगी। तो लाइन ऑफ साइट मतलब जिस लाइन के थ्रू वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है। उसके बाद इस आंखों से ही बिल्कुल स्ट्रेट में, बिल्कुल पैरेलल, मतलब कि ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल, इस आंखों से बिल्कुल पैरेलल एक लेवल होगा। उस लेवल को आप नाम दोगे क्या, हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लेवल जो है वो हमेशा पैरेलल होगा ग्राउंड के। ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल लेवल हमेशा पैरेलल होंगे। अब एक चीज़ देखो, जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और लाइन ऑफ साइट है, उसके बीच में एक एंगल बन रहा है। उनके बीच में एक एंगल बन रहा है, देखो ये एंगल बन गया यहाँ पर, ठीक है। इस एंगल को आप क्या कहोगे, इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन का क्या मतलब होता है, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम एलिवेशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा आपका, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम ये निकाल सकते हैं कि इस बच्चे की और टावर जो है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, या फिर विदाउट एक्चुअली मेजर हम इस टावर की हाइट भी निकाल सकते हैं कि इसकी टावर की हाइट कितनी है, ठीक है। और एक चीज़, एक और चीज़ जो आपको समझने की है, सपोज करो एक घर है, ठीक है, ये उस घर का टॉप है। यहाँ पर अब की बार कोई बच्चा है, ठीक है, यहाँ पर कोई बच्चा है, और ये ग्राउंड पे कोई एक कुछ भी, सपोज करो बॉल रखी हुई है एक, ठीक है, फुटबॉल है। अब वो बच्चा जो है वो फुटबॉल को देख रहा है, तो यहाँ से उसने देखा, ठीक है। अब ये जो लाइन है, देखने वाली लाइन है, देखने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन क्या होगी, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। उसके बाद ये बच्चे की मान लो आंखें यहाँ पर है, ठीक है, बिल्कुल आंखों से बिल्कुल सामने ये जो लेवल है, इस लेवल को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल। इस लेवल को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। और आपको पता है कि
हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल बनता है, तो यहाँ पर वो एंगल कहाँ बनेगा, ये बन गया एंगल, ठीक है, ये जो एंगल है। अब इस एंगल को क्या नाम देंगे, जैसे इसके अंदर तो एंगल का क्या नाम था, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें जो ये एंगल है इसका क्या नाम होगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे देख रहा है, तो इस एंगल का जो नाम होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है, डिप्रेस, डिप्रेस मतलब ऊपर से नीचे आना, तो इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्योंकि आपका जो हॉरिजॉन्टल लेवल और जो ग्राउंड लेवल है वो हमेशा पैरेलल होते हैं, यहाँ मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लेवल एंड ग्राउंड लेवल हमेशा पैरेलल होते हैं। तो एक चीज़ सोचो आप, अगर ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो है और ये जो ग्राउंड लेवल है अगर पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। रीजन इसका क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। इसकी भी, इस कंडीशन की भी हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर भी सेम आप इस बिल्डिंग की या फिर इस ऑब्जेक्ट, ये फुटबॉल जो थी और ये बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, और आप इस बच्चे की और इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। उसके बाद इस टावर की हाइट निकाल सकते हो, बीच का डिस्टेंस, या फिर ये लाइन ऑफ साइट, ये डिस्टेंस कितना है ये भी आप निकाल सकते हो। तो बेसिकली जो है आपने क्या समझा अभी तक कि हाइट और डिस्टेंस में एक राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज करो ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये जो तीन साइड है ना, इन तीनों साइड को निकाल सकते हैं। हाँ, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज़ करेंगे। ये सारे 90 डिग्री के एंगल हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब ए बी या बी सी या फिर ए सी तीनों साइड हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कैसे, एक एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं सबसे पहले, ठीक है। उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको आज का इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, एक बिल्डिंग दे रखी है, टावर, ठीक है। ये टावर है और ठीक है, ये टावर का बेस है, ठीक है। इसको आप फुट ऑफ द टावर भी बोल सकते हो, टावर के पैर है, ठीक है। तो इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, ए बी एंड सी, ठीक है। अभी इस ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, वो पॉइंट इस टावर के फुट से 15 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। और इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखा गया तो जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बना है 60 डिग्री का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 में, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर है ना बी सी, इसकी हाइट बताओ आप, मीन्स बी सी जो साइड है इसकी आप लेंथ बता दीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखो आप, इसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 काफ़ी यूज़ होगा। आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि पी बी पी अपॉन में एच एच बी, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम, साइड का जो रेशियो है उनका यूज़ करेंगे। पी बाई एच आपका क्या होता है, साइन, बी बाई एच आपका होता है कोस, पी बाई बी होता है टेन, उसके बाद नीचे से देखें तो कोट, सीकेंट एंड कोसीकेंट, ठीक है। तो देखो ये एंगल तो 90 का फिक्स, ठीक है, 90 डिग्री का फिक्स होगा। इसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस फिक्स हो गई। अब इन दोनों में से एक साइड आपकी बेस है और एक साइड है परपेंडिकुलर। मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में ही बताया था कि जिस साइड के ऊपर दो एंगल होंगे वो हो गया आपकी बेस, और जिसके ऊपर एक ही एंगल गिवन होगा, ठीक है, वो होगा आपका परपेंडिकुलर। तो ये वाली साइड जो है वो आपकी हो गई परपेंडिकुलर, और इस साइड के ऊपर देखो एंगल बी तो था ही ऑलरेडी, बट एंगल ए और गिवन है, यानी ये जो साइड है ये आपकी हो गई बेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करेंगे। कैसे, देखो P अपॉन में B, P अपॉन में B क्या होता है आपका 10, एंगल कौन सा लेंगे हम इसमें, A के ऊपर बात चलेगी, ठीक है। 10 A के इक्वल होगा, B के ऊपर कुछ बात नहीं होगी, या तो A के ऊपर होगी या C के ऊपर होगी। मीन्स जो एंगल 90 डिग्री का नहीं है ना, एक्यूट एंगल जो होंगे उनके ऊपर बात होगी, या तो A या फिर C,
जो राइट एंगल ट्रायंगल है उस पर बात नहीं होगी। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, सपोज करो मैं यहाँ ए लिख दूँ, यहाँ बी और यहाँ सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ जो एंगल आएंगे आपका हमेशा वो एक्यूट एंगल आएंगे, हमेशा 90 डिग्री का एंगल नहीं आएगा। अब देखो P अपॉन बी आपको पता है कि 10 एंगल होता है। एंगल यहाँ पे ए हो, चाहे थीटा हो, चाहे अल्फा हो, चाहे गामा हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब देखो P मतलब क्या साइड है, P मतलब है बी सी, और B मतलब बेस, बेस मतलब बी ए, ठीक है, इज इक्वल टू 10A। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे, बी सी की वैल्यू कितनी आपको वो तो हमने फाइंड करनी है, तो बी सी का तो बी सी, उसके बाद बी ए मतलब 15 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 10A कितना एंगल आपका 60 डिग्री का, तो यहाँ पे 1060 लिख दो। अब बी सी को यहीं रखो, डिवाइड में 15 इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू रख दो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो तो 1060 आपका होता है √3, ठीक है। अब ये 15 यहाँ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो बी सी की जो वैल्यू आई वो आपकी कितनी आई 15√3 मीटर है शायद, ये देख लेना आप यूनिट जो भी, हाँ मीटर ही है। तो ये जो टावर की जो हाइट है ना, ये जो बी सी जो टावर था इसकी हाइट हमने निकाल दी, कितनी आई 15√3 मीटर। तो इस तरीके से हम जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ना इसका यूज़ करेंगे इस चैप्टर नंबर 9 में। आपको बेसिक क्या क्या याद रहना चाहिए, ये इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल थी वो सब भी याद होनी चाहिए। अब इस इंट्रोडक्शन जो पार्ट था इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, और प्रीवियस एक्सरसाइज जो भी प्रीवियस चैप्टर था चैप्टर नंबर 8 उसमें भी कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।